बात दिल्ली की कर रहे हैं, जहां रविवार की सुबह राजधानी दिल्ली में एक बेहद ही दर्दनाक हादसे की खबर आई है। यहां शाहदरा इलाके में आग लगने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। हालांकि करीब 15 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू भी कर लिया गया है। आगे विवेक विहार इलाके में बताया जा रहा है कि एक घटना पेश आई है और एक 4 मंजिला इमारत थी जिसमें यह आग लगी। बताया जा रहा है कि रात में करीब 3:30 बजे एसी फटने से एक फ्लैट में आग लग गई, जो धीरे धीरे दूसरे फ्लैट्स में भी फैल गई। आग में झुलसने और दम घुटने से 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि आग में झुलसने के बाद कुछ लोगों के सिर्फ कंकाल ही बचे हैं। बहुत दुखद घटना है ये, और सोते सोते ही ये घटना हो गई, जहां विवेक विहार इलाके में एसी में ब्लास्ट होने से कहा जा रहा है आग लगी है। हालांकि अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है कि क्या यही वजह थी। 9 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। आग पर काबू पा लिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि जो घर थे वो लॉक थे, इलेक्ट्रॉनिक लॉक थे घर में, और ऐसे में लोग जो जग भी गए वो बाहर नहीं निकल पाए। इस बीच शाहदरा में 4 मंजिला इमारत में जो आग लगी है उसमें एसी में धमाके को वजह बताया जा रहा है। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। करीब 15 लोग बचा लिए गए हैं। सुबह करीब 3:13 पर यह आग लगी थी। दमकल की गाड़ियां 3:35 पर पहुंची और आग पर पूरी तरह से काबू पाया। तस्वीरें दिल्ली के विवेक विहार इलाके की हैं, जहां सुबह होने से पहले ही एक 4 मंजिला इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत दूसरे फ्लोर से हुई और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह करीब 3:47 पर फायर कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। तो हम जब 8 बजे आए ना तो बहुत तेज आग जल रही थी। कितने लोगों को अभी तक निकाला गया? कुछ 2 लोगों को तो हमारे सामने पीछे से निकाला गया था, जाला काट के। तो और बॉडीज अभी भी निकल रही है? बॉडी अभी आ रही है, निकल रही है। और तस्वीरें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और बॉडीज अभी भी यहाँ पर निकाली जा रही है। लेकिन तस्वीरें जिस तरीके से आग लगी उसको देखते हुए तमाम जो प्रिकॉशंस है वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं। इस भीषण हादसे में 9 लोगों की मौत हुई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। मृतकों में एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं, जिनमें बुजुर्ग दंपत्ति, उनके बेटे बहू और 1.5 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। इस एक हादसे ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। बताया जा रहा है कि आग लगने के वक्त ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे, जिसकी वजह से उन्हें संभलने या बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया। चश्मदीदों के मुताबिक आग की वजह एसी में ब्लास्ट हो सकती है। कौन रहते थे? मेरे ब्रदर इन लॉ थे जी। ब्रदर इन लॉ? हाँ जी। उनकी पूरी फैमिली, कुछ पता लगा कि हॉस्पिटल 3 थे? नहीं, वो कुछ नहीं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो शायद बचे ना हो। कितने मेंबर्स थे आपके? वो 3 थे जी। एक तो बच्चा बाहर गया हुआ है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया था, वो अभी आएगा 12-1 बजे तक। एक बच्चा मतलब इंदौर जाने की वजह से ठीक है, बाकी का कुछ नहीं पता लग रहा। अभी तक कुछ पता नहीं? अभी पता लग रहा है, जैसे अभी पहचान हुई है तो शायद नो मोर पे रहते थे। वो 4th फ्लोर पे थे जी। 4th फ्लोर पे? एक फ्लोर पर मल्टीपल फ्लैट से? हाँ जी, 2 बने हुए हैं। एक पे एक फ्लोर पे 2 फ्लैट बने हुए हैं जी। अच्छा, आपके भी रिलेटिव? हाँ, हमारे परिवार के पूरे खत्म हो गए। एक बेटा गया हुआ था माने सर बस। अच्छा, कितने मेंबर्स थे आपके? 5 मेंबर्स थे भाई साहब। माँ बेटी तो माँ ने तो बेटे को लपेट के खत्म हुई है बेचारी। वो छोटे वाली बहू तो हमारी, छोटा सा बेटा था, 3rd फ्लोर पे रहते थे। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हैं, ताकि आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जा सके। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि इमारत में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं। ये अर्ली मॉर्निंग एक आग की कॉल थी, जिसमें कि फायर टेंडर आए और आने के बाद में इन्होंने यहाँ पे देखा कि आग पूरी तरह जब काबू में आ गई है, तो अभी इसमें ये तलाश की जा रही है कि इसमें कितनी कैजुअल्टी हुई है। उसी के तहत अभी 3 से 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। आगे और तलाश इसकी जारी है। इस दुखद घटना पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दुख जताते हुए कहा कि विवेक विहार की एक इमारत में लगी आग की घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे में 9 लोगों की मृत्यु से मन व्यथित है। हादसे में घायल हुए लोगों का नजदीकी अस्पताल में उपचार चल रहा है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये कठिन समय सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा विवेक विहार में शाहदरा अग्निकांड स्थल पर पहुंचे और लोगों से हालचाल जाना। इस तरह की घटनाएं होना और जो साधन हमारी सुविधा के लिए होते हैं और उसमें से इस तरह की स्पार्किंग या कुछ होती है, तो अब ये जांच का विषय है। उसको देखने के बाद मुझे सिर्फ एक कष्ट दिखा इसमें कि
बिल्डिंग को चारों तरफ से ग्रिल लगा के वो किया गया, बंद किया गया था सिक्योरिटी रीज़न से, और इस आपदा में उस ग्रिल को काटने में बहुत समय लगा। तो अभी जो 20-22 जानें बची हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते थे, बचाया जा सकता था। तो वो एक कंसर्न है और सारी जांच के बाद चीज़ें सामने आएंगी। फैमिली वाले तो नज़र अभी नहीं आ रहे, कुछ तो परिवार ही समाप्त मतलब कह रहे हो नहीं, जैसे कि आपको बताया 5 लोग हैं एक फ्लोर पे मिले, मैं खुद देख कर आया। तो अब उनके परिवार वालों को, उनके रिलेटिव्स को पता लगेगा, तो जब जाकर वो यहाँ पर आएंगे और तब वो बताएंगे। तो इसलिए कुछ के परिवार वाले यहाँ खड़े हैं, तो बेचारे उनकी दुख की जो है इतना ज़बरदस्त है। कोई भी किसी के परिवार में जाता है तो कैसा होता है, अचानक चला जाए तो दुख की सीमा क्या होती है हम सब जानते हैं। तो इसलिए अभी तो वो अपने दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो बात करने की तो बात अलग है। एक चिंगारी और सब कुछ खत्म। कुछ ही मिनटों में हंसता खेलता घर चीखों और राख में बदल गया। विवेक विहार का यह अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई सवाल छोड़ गया है। क्या हमारी इमारतें सुरक्षित हैं? क्या फायर सेफ्टी सिर्फ कागजों तक सीमित है? सबसे बड़ा दर्द उन जिंदगियों का है जो सोते सोते हमेशा के लिए खामोश हो गई। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां अब सिर्फ यादों में रह गई हैं। उम्मीद है कि यह हादसा एक चेतावनी बने ताकि आने वाले वक्त में कोई और घर इस तरह उजड़ने से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये जो पूरी घटना सामने आई, इसको लेकर अभी फिलहाल जांच चल रही है। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, कहा जा रहा था कि एसी में विस्फोट हुआ था, लेकिन शुरुआती जानकारी थी। अब क्या पूरा अपडेट मिल पाया है? किस वजह से ये आग लगी, खुलासा हो गया है क्या? बिल्कुल, देखिए एसी शॉर्ट सर्किट और उसके बाद ब्लास्ट, और यही जानकारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में मिली है। और तस्वीरें जिस जगह पर एसी ब्लास्ट हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2nd फ्लोर है और आपको आउटडोर यूनिट एसी की लगी हुई नजर आएगी। इसी में से एक एसी में पहले शॉर्ट सर्किट होता है और उसके बाद ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इस कदर हुआ कि ऊपर के जितने भी फ्लोर हैं वो आग की चपेट में आ गए, और जितनी भी कैजुअलिटीज यानी कि 9 कैजुअलिटीज इस पूरे केस में हुई है वो सभी 2nd, 3rd और 4th फ्लोर पे रहने वाले लोग हैं। और ये बैक साइड है, देखिए जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं ये बिल्डिंग का बैक साइड है। इस पूरी बिल्डिंग में 8 फ्लैट है। फ्रंट के फ्लैट अगर मेरे विजय आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाएं वो आपको सेफ और इंटैक्ट नजर आएंगे, लेकिन पीछे वाले फ्लैट्स में आग लगती है। और यही कारण था कि दमकल विभाग को भी रेस्क्यू करने में काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन आप देखेंगे इस पूरी एक तरीके से फ्लैट को ग्रिल से कवर किया गया था, इसको सिक्योरिटी पर्पस की नजर से कवर किया गया। लेकिन जब फायर टेंडर्स यहाँ पर पहुंचे और आग को बुझाने के लिए जब वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो इन्हीं ग्रिल्स को काटा गया और उसके बाद जो लोगों को इवैक्यूएट किया गया। 15 लोग रेस्क्यू करके निकाले गए, जिनमें से 2 इंजर्ड है, 30-40% बर्न इंजरीज है और 9 लोगों की जली हुई बॉडी मिली है। और सामने आप स्टेयरकेस देख रहे हैं, देखिए एक ही स्टेयरकेस है और यही कारण है कि इसके बनाने को लेकर जो नॉर्म्स है उसका पालन किया गया या नहीं किया गया, ये सवालों के घेरे में है। हालांकि हमने फायर ऑफिसर से इस बारे में पूछा था कि क्या कोई नॉर्म्स ऐसे थे जिसका इसको बनाने के लिए पालन ना किया गया हो, तो उनका कहना था कि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसको अभी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन अंदर एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट था, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और आगे जांच की जाएगी। लेकिन अमूमन इस तरह की व्यवस्था होती है कि मल्टी एग्जिट्स होते हैं, इस तरह की व्यवस्था रखी जाती है। फायर सेफ्टी के लिए इस तरह का प्रावधान जरूरी भी है और उम्मीद करेंगे कि इस घटना से सबक लेते हुए कम से कम बिल्डिंग्स में ये इंश्योर किया जाए।